सेंट लॉरेंस नदी जो है लेक ओंटेरियो से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाकर के ये नदी गिर जाती है। यहाँ पे आप लोग देखिए मॉन्ट्रियल शहर है, यहाँ पे क्यूबेक शहर है। ये दोनों शहर कनाडा का जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अब याद रखेंगे कि मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सेंट लॉरेंस पे तो है, लेकिन सेंट लॉरेंस एक झील को एक महासागर से जोड़ती है, यानी कि वो नदी जो अटलांटिक महासागर को ग्रेट लेक्स से जोड़ती है। ये पूरा का पूरा जो जगह है वो ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स पे अगली बार मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, तो ऐसा सवाल नया बन सकता है कि विश्व की वह कौन सी नदी है जो अटलांटिक महासागर को ग्रेट लेक्स से जोड़ती है। तो सेंट लॉरेंस नदी को ही आप याद रखिएगा। ये वो नदी है जिसके माध्यम से अमेरिका और कनाडा, एक तरफ देखिए कनाडा का है और एक तरफ यूएस का है, ये दोनों का दोनों जो देश है वो व्यापारिक लाभ भी लेता है। और मॉन्ट्रियल बहुत जैसे मान लीजिए कि एरोस्पेस के मामले में अग्रणी राज्य है। मतलब कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए विश्व में जाना जाता है। इसके अलावे अभी हम लोग गेम जो खेलते हैं, यानी कि एनिमेशन के तकनीक के क्षेत्र में, गेमिंग के तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे है। आप लोग बोम्बार्डियर करके कंपनी है जो मेट्रो पे देखे होंगे, वो लिखा रहता है, तो वो यही का है ना। इन सब बातों को आप याद रखिएगा। इसके अलावे जो मॉन्ट्रियल है वो एक बंदरगाह भी है ना, बंदरगाह है, नदी के माध्यम से सागर से जुड़ा हुआ है, तो बंदरगाह भी है, क्यूबेक भी बंदरगाह है ना, इसको याद रखिएगा। और यूएस का न्यूयॉर्क भी याद रखेंगे। न्यूयॉर्क जो राज्य है वो सेंट लॉरेंस नदी के एक पार ही है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और कुछ दूरी तक सेंट लॉरेंस नदी एक तरफ यूएसए और एक तरफ कनाडा, इनकी सीमा भी बनाती है। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से तो अच्छे से बना दीजिएगा। सेंट लॉरेंस पे जो भी सवाल बन सकता है वो मैंने आप लोगों से डिस्कशन कर दिया। इसके अलावा आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि ये वो जगह है जो गर्मी के दिन में 26 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पहुंचता है, जाड़े में 10 डिग्री भी हो जाता है, माइनस में भी चला जाता है, तो जम भी जाती है सेंट लॉरेंस नदी। तो ये सवाल अगर इस तरीके से रहे तो आप लोग बना दीजिएगा।